आज शाम को बड़े बड़े ठाकुर आने वाले हैं, ठीक है? तो बढ़िया नाच होना चाहिए कि मजा आ जाए, ठीक है? क्या होगा हुजूर? हमको बुला लेते, हम आ जाते थाने। बड़े साहब हैं भोपाल से, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी। ऐसा बैठिए साहब। नहीं जरूरत नहीं, तलाशी लीजिए। क्या गलती हुई हुजूर? इसको पहचानते हो? ये तो हमारी बहन है, हमारी बहन सितारा। कहाँ है जे? कई बरस से देखा ना इसे। सितारा खून हुआ है इसका। खून? हे भगवान, जी कहोगे? हे भगवान, काय वापस बुला लो। सितारा। देख कुंदन, हमारे सामने ये रोने धोने की एक्टिंग मत कर। साफ साफ बता, सितारा की बेटी कहाँ है? बेटी? जी क्या कह रहे हुजूर? हमारी बहन मोड़ी जी नहीं थी, हमको तो पता ही नहीं। सर, पूरा घर सर्च कर लिया, बच्ची कहीं नहीं मिली। कुंदन, सच सच बता, कहाँ छुपा है बच्ची को? बोल। सरकार मालिक हुजूर, हमको नहीं पता का, हमको कुछ नहीं पता का हमारी बहन मोरी जनी है। 8 बरस हो गए उसके शकल देखे हुए, अब क्या पता हमें वहाँ के बारे में। तू नहीं बेचा था ना अपनी बहन को सर ढकाई की रस्म के नाम पे? तुझसे ही डर के भागी थी ना वो। अब हुजूर एक बार कह देती कि हमको शादी करनी है, करा देते। अरे साहब, ये तो रिवाज है हमारी बिरादरी का, एक बार शादी हो जाए तो फिर सर ढकाई नहीं हो सकती। अरे साहब, हमसे तो कछु कही नहीं, हम करते तो क्या करते? हम कौनो जबरदस्ती नहीं किए, और हम का हमारे पूरे समाज में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मोड़ी की सर ढकाई के लिए। तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। अब कान खोल के एक बात सुन ले, इस गांव को छोड़कर जाने की सोचना भी मत। शुक्ला जी, इस पर 24 घंटे नजर रखिएगा। सर। इंस्पेक्टर प्रताप, कुछ पता लगा कुंदन से? कुंदन से मिले, लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। उन जैसे लोगों से सच की उम्मीद करना ही बेकार है। सालों को बचपन से ही झूठ की गुट्टी पिलाई जाती है। चौहान सर, उस बच्चे की तस्वीर सारे थानों में भिजवा दी है? हाँ सर, भिजवा दी है। वेरी गुड। इंस्पेक्टर गुप्ता, प्लीज आप ही अपने जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं सबको एक्टिव कर दीजिए। डोंट वरी, हमने अपने खबरी राजू को काम पे लगाया है, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है। और वो जिमी ठाकुर, उसके बारे में कुछ पता चला? जी, अगर ये कांड जिमी ठाकुर ने करवाया है तो उसका कोई ना कोई आदमी इसमें जरूर शामिल होगा। उन सब पर नजर रखिए, और कुंदन और जिमी ठाकुर के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाइए। मैंने उसकी पूरी कुंडली निकलवा ली है, दबंग है, यहाँ का खानदानी रईस भी है। दबंग? अच्छा शुक्ला, हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची? परसों का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अंडा गैंग का ये आखिरी हमला होगा। परसों के लिए हमने अपनी बेस्ट ऑफिसर्स की टीम तैयार की है। गुड। मिली? सर, बच्ची नहीं मिली। अरे अब कहाँ है वे जवानी के शौक, चादर ढकाई वगैरह। अब तो हमारी तबीयत ही ठीक नहीं रहे। सच्ची कहे तो हमें याद भी नहीं है कि जा कितने बरस पुरानी बात। ठाकुर साहब, अपनी याददाश्त पर जोर डालिए, दिमाग की खिड़कियां अपने आप खुल जाएंगी। हो सकता है अब वो शौक नहीं रहे, लेकिन जख्म पुराना और वो भी गहरा अब तक तो नासूर बन चुके होंगे कि एक मोड़ी आपके चेहरे पर तमाचा मारकर भाग गई और आप भूल गए। आपकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। अरे बने तो ऐसी तन बदन में आग लगाई थी कि क्या बताएं। और हमने तो बहुत कोशिश करी थी कि एक पेड़ वो हमारे हाथ लग जाए,
मोड़ी की किस्मत अच्छी थी कि वह मिली ही नहीं। ठाकुर साहब को फोटो दिखाओ। ठाकुर साहब, इस बच्चे को पहचानते हैं आप? कपड़े लड़कों जैसा पहनती है ये लड़की? कौन है जा? हमें तो कच्छु याद नहीं। ठाकुर साहब, लगता है आपकी याददाश्त ने आपका साथ छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब बता दीजिएगा। उम्मीद कीजिएगा कि हमें याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। कॉपरेशन के लिए थैंक यू। चलते हैं। अबे जो का हो रहा है? ये लोग हमारे पास तक कैसे पहुंच गए हैं? आवाज नहीं पहचान रहे हो? जिम्मी ठाकुर बोल रहे हैं। आप लोग बमोड़ी के जिम्मेदार अफसर हैं और आपके हाथ में कमान है बमोड़ी की। और हमको पता है अंडा गैंग क्या कर रहा है 1 साल से। पूरी टीम एक साथ धावा बोलेगी, एक साथ पकड़ेगी। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अरे क्या सोने के लाने आए हो? अरे नहीं भैया, तैयारी क्या तुम्हारा बाप करेगा? कर रहा है भैया, कर रहा है। ये बात सब कान खोल के समझ लो। अपनी गैंग के नाम तक से पुलिस घबराता है। इज्जत का सवाल है। दिन में डाका डालना है। सब अपनी अपनी जगह याद कर लो। जी भैया। अब तक के ज्यादातर अटैक्स हाईवे के इस स्ट्रेच पर हुए। चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट है। मुश्किल होता है किसी का पीछा करना, लेकिन इस बार हमारी टीम तैयार है। अंडा गैंग के कम से कम 2-3 लोग जिंदा आने चाहिए। सभी लोग एक साथ कार्रवाई करेंगे और एक साथ धावा बोलेंगे। सब क्लियर? सर, हम हाईवे पर पहुंच चुके हैं। हम 1 किलोमीटर पीछे फॉलो कर रहे हैं। हे जुगनू, सफेद रंग का गाड़ी आ रहा है। निशाने पे बैठा है ना? अरे भैया चिंता मत कीजिए, आप निशाने पे बैठे हैं हम। चलो ना सब। सर, अटैक हो चुका है। वाइपर मत चलाना गलती से भी। हम 500 मीटर से भी कम दूरी पर हैं तुम्हारे पीछे। जैसे ही हम रेंज में पहुंचेंगे तुम इन्फॉर्म करेंगे। तब तक गाड़ी मत रोकना एंड तब तक ड्राइव स्लो। सर, शुक्ला गाड़ी रोक दो। सर मैं धीरे धीरे गाड़ी रोक रहा हूँ। अरे भागो ना, पुलिस है! किस्मत अच्छी है तेरी, गोली पैर को छू के निकली, हड्डी में नहीं लगी। नाम बता अपना।
जुगनू। सच बता। जुगनू नाम है मेरा। मैं तो बिल्कुल नया मेंबर हूँ साहब गैंग का। मेरा निशाना बहुत अच्छा है साहब। मुझे सिर्फ अंडा फेंकने के लिए रखा है साहब। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मतलब मार रहे काम बाकी लोग करते हैं। मैं तो साहब सिर्फ अंडा फेंकता हूँ साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। सच्ची साहब। एक काम करो, इस जुगनू के 5 फोन रिकॉर्ड चेक करो। हो सकता है गैंग के मूवमेंट का या अड्डे का पता लग जाए। ओके सर। कॉन्ग्रेचुलेशन इंस्पेक्टर गुप्ता। थैंक यू इंस्पेक्टर प्रताप। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। आप लोगों का केस कहाँ तक पहुंचा? कुछ कबूल किया कुंदन ने? नहीं, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं। वैसे कुंदन और जिमी ठाकुर दोनों पर 24 घंटे नजर रख रही है मेरी टीम। ठाकुर के आदमियों से भी पूछताछ चल रही है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैंने जुगनू का पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाया सर। पता चला हिस्ट्री शीटर है, रतनगढ़ जेल में था सर 3 साल पहले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है सर कि जब हमने उसके फोन की लोकेशन टेस्ट की तो पता चला कि 15 दिन पहले वो भोपाल के पिपलानी इलाके में था, जहां के मर्डर केस के लिए भोपाल पुलिस यहाँ आई हुई है। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को इन्फॉर्म करो, हमें जुगनू से नए सिरे से पूछताछ करनी होगी। ओके सर। भोपाल का रहने वाला ना तू? हाँ सर। अच्छा अब ये बता, 15 तारीख को रात के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पिपलानी इलाके में तू क्या कर रहा था? बेटा भोपाल के नामी पंडित से तेरी कुंडली निकलवा ली मैंने। क्या करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। इसीलिए साहब ने जो पूछा ना उसका सीधा साधा जवाब चाहिए, वरना हर सवाल पे पिटता रहेगा तू। अब ये बता कि भोपाल में तू करता क्या है? साहब इधर उधर कुछ छोटा मोटा काम या चोरी? छोटी मोटी चोरियां भी की है साहब। जेल भी जा चुका है ना तू? 3 साल पहले बटुआ चुराया था, पकड़ा गया, जेल हो गई। वहीं भूरा भैया से मुलाकात हुई थी साहब। कहाँ, रतनगढ़ जेल में? हाँ साहब, 1 महीना पहले उनका फोन भी आया था। भैया प्रणाम। कैसे याद किया? एक काम है भोपाल का, करेगा? अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। एक बूढ़ी का फोटो भेज रहे हैं और साथ में पता भी। नजर रख घर में कौन आता है और कब कौन जाता है। हम 2 दिन बाद भोपाल आएंगे, आके तुझसे मिलते हैं। ठीक है भैया। में 3-4 दिन लग जाएंगे। अपना ख्याल रखना और गोलू का भी। और सुनो, फोन छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरा नंबर ले लेंगे और नहीं किसी दूसरे के फोन से फोन कर लेंगे। तुम हमारी चिंता बिल्कुल ना करो, हम अपना भी ध्यान रखेंगे और गोलू का भी। तुम ठीक से जाओ। पूरा भैया, वो आपने जिसका फोटो भेजा था ना, उसका पति बाहर चला गया। अब करना क्या है? ठीक है पूरा भैया। आप कौन? सितारा है ना तू? ये जुगनू, उठा मोड़ी को। मैं डर गया था साहब, मुझे लगा कि चोरी करना है। और बूढ़ा भैया ने तो मर्डर कर दिया। फिर मैं भैया के साथ इधर आ गया। साहब मैं मर्डर नहीं करता साहब, वो दूसरे लोग करते हैं। मैं तो सिर्फ अंडा फेंकता हूँ और चोरी का माल बटोरता हूँ साहब। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। ये वही बच्ची है ना?
अब लगती तो वही है। ध्यान से देख। अब सब लड़कों के कपड़े पहने हुए थी। किसके कहने पर उठाया था? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता साहब। सच सच बता दे, कहाँ छुपाया बच्ची को? तलैया में साहब, पुराने मकान में छुपा के रखा है साहब। तलैया? हाँ साहब, तलैया में। भमोड़ी पुलिस ने अंडा गैंग का न सिर्फ हमला रोका बल्कि उनके कुछ साथियों को मार गिराया और कुछ को हिरासत में ले लिया। अंडा गैंग की रीढ़ की हड्डी अब टूट चुकी थी। अंडा गैंग का सदस्य जुगनू भी उनकी हिरासत में था, जिसके जरिए पुलिस गैंग के सरदार भूरा को पकड़ने की कोशिश में थी। भूरा के साथ ही जुगनू ने भोपाल पुलिस को बताया कि संगीता उर्फ सितारा का खून भूरा ने किया था और उसी ने सितारा की बच्ची गुड़िया का। पुलिस की पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जुगनू की फोन की लोकेशन का संगीता के मर्डर की लोकेशन पे पाया जाना इत्तेफाक था या इंटेंशनल। ये बात भोपाल पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती थी, मगर भोपाल पुलिस के लिए अभी भी अधूरी सफलता थी, क्योंकि भूरा उस बच्ची गुड़िया को लेकर फरार था। क्या मकसद था गुड़िया को उठाने का और वो आखिर थी कहां? किसके कहने पे भूरा ने ऐसा किया? इन सवालों का जवाब पुलिस अब भी तलाश रही थी। अभी यहाँ से कहाँ जाना है? सर, अंदर वाली गली। हवलदार, पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर गुप्ता। चौहान सर। सर, यहाँ तो कोई नहीं है। बुलाओ उसे। झूठ बोल रहा था, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है बच्ची? सच में नहीं पता साहब, भैया यहीं पे लेके आते थे बच्ची को। किसके कहने पे किया ये? बच्ची के साथ क्या करने वाले? सच में नहीं पता साहब, मोहरा भैया ने कहा तो कर दिया साहब। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैंने तो भैया से पूछा भी था कि डबल मुसीबत क्यों चाहिए, तो कहने लगे कि तू नहीं समझेगा, कुछ काम दिल के लिए किए जाते हैं, दिमाग के लिए नहीं। अजीब इत्तेफाक है इंस्पेक्टर प्रताप, जिस आदमी खोज में आप आए हुए हैं उसी आदमी के गैंग को हम भी खोज रहे हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि इस अंडा गैंग वाले भूरा ने उस औरत का मर्डर क्यों किया और उस बच्ची को क्यों उठाया? उनका काम तो डकैती है। भूरा ने जुगनू से कहा था कि कुछ काम दिल के लिए करने पड़ते हैं। दिल के लिए मतलब औरत के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं जिमी ठाकुर ने भूरा को भेजा हो या फिर कुंदन ने, क्योंकि जुर्म करने का मकसद तो उन दोनों के ही पास है। वैसे भूरा का फोन ट्रेस करने की हमने बहुत कोशिश की, मगर उसका फोन उसी दिन से बंद है जिस दिन हमला हुआ था। इंस्पेक्टर गुप्ता, ऐसे लोग तो अपना नंबर बार बार बदलते ही रहते हैं। हमने अपने खबरी जिमी ठाकुर और कुंदन दोनों के घर पर लगाए हुए, हो ना हो इन्हीं दोनों में से कोई एक शामिल है इस कांड में। और सर, अपने पुलिस स्टेशन से भी खबर आई है कि सुधीर अपनी बच्चे के लिए रोज चक्कर काट रहा है। जे मोड़ी इतनी रहेगी अब, नाचवा सिखाओ से, बड़ी होके माँ के समान नचनिया बननी चाहिए। हमारो कछो दिन आनो जानो लगो रहे, ख्याल रखियो। मोड़ी डर कर रही है, अब से जो ये तुम्हारा घर, समझी? और ये मोरा के कपड़ा क्या पहन रखे हैं? चल अंदर। अंदर चल। अरे वाह, मोड़ी तो महारानी लग रही है। भूख लगी ना? लड्डू क्यों? लो, लड्डू खाओ। खाओ। खा ले। एक और खाओगी? लो। जैसा तुम्हारे काजे हैं। हाँ, जैसा तुम्हारे काजे हैं।
पहन लो ये खिलाने और नाच के दिखाओ। नहीं, मम्मी ने मना किया है, नाचना बुरी बात है। ठीक है, मत नाचो। अगर तू नहीं नाचेगी तो फिर तुझे ये रोज रोज लड्डू कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? हेलो साहब जी कुंदन के घर के बाहर खड़ा हूँ। साहब जी अभी कोई आदमी कुंदन के घर के पीछे के दरवाजे से निकला है। पीछा कर उसका और नजर रख उस पर। हाँ साहब। हाँ सुन, जैसे कुछ पता चले बताना मुझे, मैं आता हूँ। हाँ साहब बिल्कुल। चल, अरे चल, कपड़ा तो पहन ले, कपड़ा तो पहन ले साहब, कपड़ा तो पहन ले। अरे कपड़ा तक ले जा रहा अभी। बता कहाँ छुपा कर रखा बच्ची को, बोल। साहब अभी कुछ नहीं मालूम साहब। कौन कौन आता है तेरे घर में? कोई नहीं आता साहब। अब क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल। देख, जब तक तू बोलेगा नहीं ना ऐसा ठुकता रहेगा। साहब हाँ कसम साहब, आपको कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता साहब। कौन आता है क्या आता है? चंदर तू यार, ते अपनी बहन को तो मार। अब जब बताओ ना मोड़ी कहाँ छुपा के रखे है? अरे बहुत सारे हमारी मोड़ी कहाँ है? हम नहीं कर चंदर, बता दे हमारी मोड़ी को, बता दे हमारी मोड़ी कहाँ छुपा के रखा है? हम इतना कर देगा मोड़ी का, बता दे कितना हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी, ये रही बुरा की रतनगढ़ की चार्जशीट। वो 3 साल के लिए जेल जा चुका है चेन स्नैचिंग के मामले में। कुंदन ने भी कुछ नहीं बोला और जिमी ठाकुर पर भी हमारे आदमी नजर रखे हुए, उनके आदमियों से भी पूछताछ की, लेकिन वो संदिग्ध निकल के नहीं आया। एक काम करो सर, कुंदन को छोड़ दो। ये राजस्थान के बहुत बड़े ठाकुर साहब हैं, आज ये सर ढकाई करेंगे। अच्छा,
चलो आओ बैठो। चलो। जे कितने लाए मालिक? चाहिए हमारी हवेली। चल अंदर। चिप कहाँ ले जा रहे हैं? चल अंदर। ये सर पूछे इसका सच सच जवाब दे। बिंदिया, अपनी बहन सितारा को तूने ही मरवाया ना? जी सब कहाँ हो रहा है ठाकुर साहब? जी आप हमारी सर ढकाई करके कहाँ ले आए? हम जी को पूछ रहे हैं। हम वाला अपनी जीजी को क्यों मारेंगे? अच्छा, सच बोल। अपने आप को बहुत शातिर समझती हो तुम, और अपनी जीजी के साथ ये प्यार का नाटक हमारे सामने मत कर। तुझे क्या लगा था किसी को तुझ पर शक नहीं होगा? अरे तुझ पर तो तभी शक हो गया था जब रात में तेरे घर से आदमी निकला था। साहब, ये रही बुरा की रतनगढ़ की चार्जशीट। वो 3 साल के लिए जेल जा चुका है चेन स्नैचिंग के मामले में। कुंदन ने भी कुछ नहीं बोला। एक काम करो सर, कुंदन को छोड़ दो। कुंदन के घर में कुंदन के अलावा उसकी पत्नी और छोटी बहन बिंदिया है, जैसा कि जुगनू ने बताया था। कुछ काम दिल के लिए किए जाते हैं, दिमाग के लिए नहीं। भूरा ने ये कांड दिल के लिए किया है। बस अब ये पता करना है कि भूरा का दिल किस पर आया है, बिंदिया पर या फिर तो भूरा का दिल तुझ पर आया था। तू ही इस कांड की सूत्रधार। तेरा फोन टैप किया था हमने, अपनी सच्चाई तूने खुद ही बता दी। ले सुन। हेलो, मोड़ी को नाच सिखाने का इंतजाम ठीक से हो गया ना? और हाँ सुन, जरा संभल के। पुलिस हमारे भैया को उठाकर ले गई है। अरे तू काहे चिंता करे? आज तक तो पुलिस हमें पकड़ नहीं पाई। ए बिंदिया, तेरा बहुत याद आ रहा रे। तू कब मिलेगी? अभी कहाँ, अभी तो हमें सर ढकाई के लिए तैयार होना है। सितारा ने जिस डर की वजह से अपना नाम बदला, अपनी बेटी को बेटा बनाकर रखा, आखिर में वो डर सच साबित हुआ। सितारा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये कांड उसकी खुद की बहन कर सकती है। बहुत प्यार करती थी वो तुझसे, सुधीर ने बताया हमें। वो सपना देख रही थी तुझे भोपाल बुलाने का। काहे का सपना? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी जीजी ने। और आपको क्या पता है, 15-16 साल के थे जब जीजी अपनी सर ढकाई के वक्त भाग गई, और उसके कारण हमारे साथ ये सब हुआ। हम नचनिया बन गए। और वो जिम्मी ठाकुर, उसने बदला लिया हमसे। हमारा पूरा बदन चलनी कर दिया। और उसके बाद हमें पक्का भी नहीं रखा उसने। ठाकुर में ठाकुर बदलते गए। जो घर हम दोनों बहनों को मिलके चलाना था, उसका सारा बोझ हम पर आ गया। और वो हमारा भाई। छी! माफ कर दो मालिक, हमें क्या पता कि ये मोड़ी ऐसा कुछ कर। मालिक मालिक माफ कर दो मालिक, हम भरपाई कर देंगे मालिक, हम भरपाई कर देंगे। हमारे पास सितारा से भी अच्छी मोड़ी है, हमारी छोटी बहन बिंदिया। बिंदिया, है ना? अरे आना। और ये सब हुआ चिच्ची के भागने की वजह से।
नफरत नहीं होगी काम है हमारी चिच्ची से? बदला लेने की आग हमारे दिल में लगने लगी। चिच्ची तो अपना घर बसा के बैठ गई और हम नचनिया से फतुरिया बन गए। नफरत नहीं होगी काम है हमारी बहन से, पर हम क्या करते? किसी को नहीं पता था कि चिच्ची गई कहाँ है। और इतने सालों बाद जब चिच्ची ने हमें खुद फोन किया तो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? कैसी हो बिंदिया? हम सितारा बोल रहे हैं। दीदी, बिंदिया कैसी हो? कैसी हो पूछ रही हो या मजाक उड़ा रही हो? जीजी, खुद तो तुम चली गई और हमें यहाँ छोड़ गई नचनिया बनने के लाने। ऐसा काहे कह रही हो बिंदिया? हम तुमको भी यहाँ बुला लेंगे। हम यहीं रहते हैं भोपाल में। हम चंदर से बात कर रहे हैं। जब सारा इंतजाम हो जाएगा ना तो हम तुम्हें फोन करेंगे। और तुम जानती हो हमारी एक बेटी भी है जो पूछती रहती है कि मौसी कब आएगी, मौसी कब आएगी। भोपाल में कहाँ रहती हो जीजी? हमारे लाने कुछ भी कर सकते हो ना? किसी की जान लेनी है क्या? बोल दो। हमें बदला लेना है। तुम्हारे लाने तो हम सब करेंगे। जे रहा जीजी का पता और जे रहा जीजी का फोटो। हमें जीजी की बेटी चाहिए। अब वो बनेगी हमारे बुढ़ापे का सहारा। हम उसे नचनिया बनाएंगे। करोगे ना? तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लाने तो सब करेंगे। इसीलिए बुरा के हाथों तूने अपनी बहन को मरवा दिया। बिंदिया, सच सच बता, कहाँ है बुरा? और उस बच्ची को कहाँ छुपा रखा है? साहब जी, आपने बहुत बड़ी गलती करी। अगर भूरा को पता चलेगा ना कि आप हमें जहां ले आए हैं तो ना आपको बच्ची मिलेगी और ना भूरा। बिंदिया, भूरा को पता कैसे चलेगा? शायद तू भूल रही है, तो पूरे गांव के सामने सर ढकाई के बाद इस ठाकुर के साथ निकली और ये ठाकुर हमारा आदमी है। पुलिस तो वहां थी ही नहीं। तुझे सीधा सीधा गिरफ्तार करते ना तो भूरा को पता चल जाता, और अगर भूरा को पता चल जाता तो वो बच्ची को मार देता। इसीलिए पूरे गांव के सामने तुम्हें ये ठाकुर सर ढकाई के नाम पर उठा कर लाया। देख, अब और होशियारी नहीं, अब तू खुद हमें अपने आशिक तक पहुंचाएगी। सुबह होते ही वो तुझे फोन जरूर करेगा। सर, अननोन नंबर है सर। स्पीकर पे डालो, बात करो। हेलो, हम बोल रहे हैं बिनीता। सब ठीक है? कैसा है ये राजस्थान वाला ठाकुर? हाँ ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। सर, फिर से अननोन नंबर है। स्पीकर पे डालो। हम बोल रहे हैं। निकले कि नहीं अभी तक ठाकुर के घर से? हम अब ज्यादा बात नहीं कर सकते, बस तुम तालाब के पास हमें मिलो। जाका हुआ अचानक। आज ही शादी करने का मन है क्या हमसे? ठीक आधे घंटे में पहुंच जाओ। ये रुक क्यों गया? बिंदिया, चल सामने जा।
गोली नीचे लगा। अरे भैया जी, हम आप ही को फोन मिलाने वाले थे। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे कौन है साहब? साहब मेरा क्या साहब? मैडम मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैडम मैडम मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ बेटा बाबा